राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम धरती माता की कहानी सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन हैं वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि किसी भी कथा कहानी को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक माँ थी और उनके एक बेटी और एक बेटा था। माँ बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वह मजदूरी करके और अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और बेटी शादी के योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई थी। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर और वर देख करके ही उसका विवाह करना, उसकी शादी करना। ऐसा कह करके माँ तो कुछ दिनों में मर गई और भाई गांव गांव घूमता रहा, लेकिन बहन के लिए कोई भी योग्य वर नहीं मिला। वह घूम 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 करके और फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं ही अपनी बहन से शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोच करके और वह चुनरी और सामान लेकर के आया। बहन ने कहा कि यह सब सामान क्यों लेकर के आए हो? भाई बोला कि तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन को कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा कि मेरी शादी आप किससे कर रहे हो? भाई ने कुछ भी नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहन करके और जंगल में रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने उससे पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वन में जाकर धरती माता को वह पुकारने लगी और बोली कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं आज यहीं पर मर जाऊंगी। धरती माता फट गई और बहन ने एक तरफ लोटा और चुनरी चप्पल रख दिए और धरती माता के अंदर समा गई। और इतने में भाई दौड़ता हुआ वन में आया और ग्वालों से पूछा कि उसने किसी तरफ उसकी बहन को जाते देखा। तो ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन इधर गई है। और वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माता की गोद में समा रही थी। थोड़े से बाल बाहर दिख रहे थे तो उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़ करके और रोने लगा। वहीं से बोला कि बहन, तू तो सत के लिए धरती माता की गोद में समा रही है। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और माँ के वचन को निभाने के लिए मेरे जैसा कोई भी वर नहीं मिला, इसलिए मैंने ऐसा विचार किया। पर धरती माता ने सत रख लिया और अपने बेटे को गोद में समा लिया। जो बाल बाहर बचे थे वह दूब बन गए। इसलिए जो औरतें कहानी सुनती हैं, जल का लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, लड्डू और दूब रखती हैं, कुंवारी कन्या को लड्डू देती हैं, जिससे धरती माता है वो उनसे प्रसन्न होती हैं। बोलिए धरती माता की जय। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।